Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 16, continuation of motion in a plane chapter. Today we are going to do specific type of numerical river and swimmer type of problem. So जहां पे एक स्विमर है रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. So कुछ पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, इसके लिए मैं उसको सेपरेटली इसके लिए लेक्चर बना रहा हूं मैं. सो अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इमेजिन करा, तो मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, वो दो कंडीशन कब और कहां पे सुटेबल होगा उसके हिसाब से हम चीजों को देख लेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने फर्स्ट कंडीशन ले लिया है, तो ये रिवर की विड्थ मैंने इमेजिन कर लिया. ठीक है, ये आप रिवर इमेजिन कर लो. ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर ऐसे. ठीक है, तो इसको मैं दो कंडीशंस में ले रहा हूं एंड विल सी, और इनके लिए जो भी पॉसिबल डिटेल्स है विल ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, और उन्हीं चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. सो ये बहुत सिंपल सा टास्क है ये कि आपने रिवर ले लिया, तो चलो देखिए विड्थ ऑफ रिवर दोनों केस में मैंने जो इमेजिन किया है W इज द विड्थ ऑफ रिवर. ठीक है, यहाँ पे भी विड्थ ऑफ रिवर ले लिया आपने, यहाँ पे भी इमेजिन कर लिया विड्थ ऑफ रिवर आपने इमेजिन कर लिया. ठीक है, जो नेचुरली होगा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. लाइक स्विमर की जो वेलोसिटी उसको सेम लेंगे, जो रिवर की वेलोसिटी उसको हम सेम लेंगे, कुछ इस तरह के कंडीशंस. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ना ये आपने पॉइंट ए ले लिया है. ठीक है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस मींस ऑपोजिट बैंक में जो पॉइंट होगा वो हो गया बी. ठीक है, सो सिमिलरली वी आर गोइंग टू टेक द सेम थिंग ओवर हियर. अब क्या होता है, यहां पे हम ना ले रहे हैं स्विमर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो स्विमर विल क्रॉस द रिवर इन टू पैटर्न्स. अभी देखो ये ना पैटर्न्स क्यों फॉलो करना है, क्या है, वो सारी चीजों के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है. बट अभी के लिए हमें क्या इमेजिन करना है कि देखो जो स्विमर है ना वो पॉइंट ए से किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो स्विमर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो आप यहां पे ले लिया आपने वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया. करेक्ट, ये पॉइंट को आप ले लो सी. इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर आप यहां पे कंसिडर करोगे तो स्विमर विल गो अलोंग दिस लाइन. इस केस में इस लाइन पे जा रहा है, तो जो स्विमर का वेलोसिटी है उसको हमने ले लिया वीएस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर. क्लियर? अगर आपको लिखना है तो आप कहीं पे लिख लो कि वी एस क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, जो क्वेश्चन में दिया गया है ना स्टिल वाटर. वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर. अगर स्टिल वाटर नहीं मेंशन किया है तो भी कोई इशू नहीं है. अगर स्विमर का वेलोसिटी बोला है तो आप समझ लेना दैट होगा द वीएस. ठीक है, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रिवर का फ्लो है ना, देखो रिवर का फ्लो अगर आप इमेजिन करो तो देखो यहां पे अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लो तो एक तो आप इसको भी ले सकते हो, है ना, इसको भी ले सकते हो रिवर का फ्लो. करेक्ट. दूसरा आप इस पॉइंट पे भी रिप्रेजेंट करना तो यहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन रिप्रेजेंट द रिवर का फ्लो यहां पे भी. ठीक है, दिस इज वी आर वेक्टर. तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो इट कैन बी कंप्लीटेड एज अ पैरेललोग्राम, एंड इसको एज अ पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर सकते हैं. क्लियर? तो ये जो होगा रिवर का जो फ्लो होगा और जो स्विमर का वेलोसिटी है, दीज टू विल एक्ट एज अ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो ये जो है ना सेंटर वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी. हम उस पॉइंट पे आएंगे. बट स्विमर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, रिवर का फ्लो ऐसे है या इस पॉइंट से लोगे तो ऐसे है. करेक्ट. अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है ना कि होता क्या है इस कंडीशन में, पहले हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं उसके बाद. तो होता ये है कि ना जब भी स्विमर ना इस डायरेक्शन में जाता है, करेक्ट, स्विमर इज गोइंग लाइक दिस, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो रिवर क्या करेगा, उसको ड्रैग करके यहां पे लेके आता है. ठीक है, अब स्विमर क्या करता है, स्विमर विल अगेन ट्राई टू गो लाइक दिस. ठीक है, और रिवर का फ्लो उसको वापस से ड्रैग करके यहां पे लेके आएगा. स्विमर विल अगेन ट्राई टू गो लाइक दैट, यहां पे ड्रैग करके लेके आएगा, वापस ट्राई करेगा, ड्रैग करके यहां लेके, वापस ट्राई करेगा, ड्रैग करके ऐसे जाएगा, फिर ड्रैग करके यहां पे. तो जब भी ना स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, व्हेन द स्विमर इज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एक्चुअल जो उसका मूवमेंट है वो इस पे हो रहा है. ये जो एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो इस एक्सिस पे होगा या इस लाइन पे होगा, तो ये होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, और यहां पे लेना तो यहां पे ले लो आप वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है, यहां पे भी ले लिया मैंने, यहां पे भी ले लिया, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया, है ना. एक हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम. तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया. रिजल्टेंट वेलोसिटी इज अलोंग लाइन ए बी. और क्या होता है, ये कितना भी इधर कोशिश करें बट बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो की वजह से वो इधर आएगा. तो अब ये पॉइंट आप नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, इट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. क्लियर? तो जहां पे ये स्विमर की वेलोसिटी हो गई, ये रिवर की वेलोसिटी हो गई, ये भी रिवर की वेलोसिटी, डायगोनल जो हो गया ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यू कैन से. अब यहां पे हमने कंसिडर किया इस जगह पे क्या होता है
कि अब ये बंदा ना ऐसे जाना चाहता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो रिवर का फ्लो ना आप इमेजिन करना है, तो इस पॉइंट पे भी आप इमेजिन करो रिवर का फ्लो, और यहाँ पे भी इमेजिन कर लो, ठीक है। तो रिवर का फ्लो हमने इमेजिन कर लिया, तो क्या होता है जैसे ये बंदा यहाँ पे जाता है, रिवर उसको फ्लो करा के इधर लेके चला जाएगा, क्लियर। अब जैसे बंदा वापस से स्ट्रेट जाना चाहता है, रिवर उसको फ्लो करा के राइट में लेके जाएगा, फिर वापस ऊपर जाना, ऐसे करते। तो व्हाट हैपेंस जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे ना, तो फाइनली वो क्या होगा, इस तरीके से वो जाता रहेगा, फिर ऐसे, एंड फाइनली इट विल रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट सी हो गया। तो एज यू कैन सी ना, दो हमें पैटर्न दिख रहा है, और दोनों पैटर्न में क्या हो गया कि जो स्विमर का स्पीड है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवर का स्पीड। रिवर की वेलोसिटी, रिवर का स्पीड ना, ये स्विमर के स्पीड को, उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो अब इस पॉइंट को अगर हमें समझना है, तो ये क्या है यहाँ पे, और इसको अगर लेना था तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ले लिया हमने, वीआर वेक्टर। यहाँ पे भी वीआर वेक्टर ले सकते थे, बट इट्स फाइन। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बेसिकली हेल्प इट टू रीच अप टू पॉइंट सी। अब इनमें ना हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहला जो इक्वेशन है, हमको टाइम लेना है, टाइम, शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो हमारा जो पहला पॉइंट है ना, क्या, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो अब ये दो में से कोई एक कंडीशन है जो ना रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में हमें क्रॉस करने के लिए हेल्प करेगा। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो ठीक है, आप इमेजिन करो कि ये जो है ना, जो परपेंडिकुलर लेंथ है टू द फ्लो ऑफ रिवर है ना, जो एबी सेगमेंट है वो स्विमर की वेलोसिटी से थीटा एंगल बना रहा है। सेम चीज यहां पे भी हो रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। बट ना अगर हमको टाइम निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसमें मैंने टाइम t1 ले लिया, इस केस में टाइम t1 ले लिया, इस केस में भी टाइम मैंने t2 ले लिया। आपको कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है AB वाला। तो क्या है, देखो आपको क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको दूसरा कोई डिस्टेंस पता नहीं है, सिर्फ विड्थ ऑफ द रिवर पता है। तो विड्थ ऑफ द रिवर यहाँ पे क्या है, AB है, यहाँ पे भी विड्थ ऑफ रिवर क्या है, AB है। तो मतलब उसके अलोंग क्या वेलोसिटी है वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो कितना टाइम लगेगा वो फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर उस विड्थ का वैल्यू पता होगा, उसके अलावा वेलोसिटी पता चल जाएगा, ये विड्थ का वैल्यू पता चल जाएगा, उसके अलावा वेलोसिटी पता चल जाएगा, मतलब AB इज द विड्थ बेसिकली, उसके अलावा जो वेलोसिटी पता चल जाएगी, तो देन आई कैन फाइंड आउट टाइम। तो ये बोले ये विड्थ का वैल्यू W है, मतलब डिस्टेंस, एंड व्हाट इज द स्पीड अलोंग दिस लाइन, व्हाट इज द स्पीड VS। तो ये टाइम हो गया। अब मुझे पता नहीं कि वो शॉर्टेस्ट टाइम है लॉन्गेस्ट टाइम है, देखते हैं अभी। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, ये VS है, करेक्ट। आपको क्या करना है, वेलोसिटी इस लाइन पे लेना, रिजल्टेंट वेलोसिटी। आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी तो पता नहीं होगा ना उस वक्त, तो आप क्या करते हो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑपरेट करके VS को आप रिजॉल्व करते हो। VS अभी रिजॉल्व होगा इस कंपोनेंट पे, दूसरा कंपोनेंट तो यहां बनेगा, तो वो V साइन थीटा होगा, ये वाला वैल्यू होगा, उसका नाम होगा VS cos थीटा, क्लियर। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो विड्थ ऑफ द रिवर है अपॉन एक होगा VS cos थीटा हो गया, करेक्ट। तो एक चीज तो आप इतना याद रख लेना कि कभी भी अगर इन्होंने पूछा ना टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर कंप्लीटली, तो आपको अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इतना टाइम लगेगा, बट अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाके क्रॉस करना चाहता है तो ये वेलोसिटी लगेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन में पहुंचा नहीं पहुंचा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये यहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब दोनों में से किसका ना वेलोसिटी टाइम दिस टेकन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, दैट विल सी। तो देखो यहाँ पे VS है और यहाँ पे VS, ऐसा ऐसे हम सब कंपोनेंट को सेम लेंगे। जो यहाँ पे स्विमर की वेलोसिटी सेम वेलोसिटी हमने वहां पे भी अज्यूम किया। तो आप इमेजिन करो कि अगर हमने VS cos थीटा लिया है और VS लिया है, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है। पहले VS था cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कोई भी एंगल हो थोड़ा तो वैल्यू लेस होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, VS इज ग्रेटर। तो जिसका वैल्यू ग्रेटर है उसका टाइम क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो VS के लिए है उसका टाइम क्या होगा, कम होगा, है ना। ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, बिकॉज टाइम एंड वेलोसिटीज आर व्हाट, रेसिप्रोकल। तो यहां पे का VS cos थीटा इज व्हाट, लेस, तो T1 विल बी मोर। यहां पे VS इज लेस मोर, दैट्स व्हाई T2 विल बी व्हाट, लेस। तो कौन सा शॉर्टेस्ट टाइम वाला हो गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। तो ये हो गया। अगर ना कभी क्वेश्चन में बोला है आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया है, और क्वेश्चन में बोला है ना फाइंड द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो आपको ये कंडीशन लेना है। डायग्राम पूछा तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए कंडीशन हो गया, ये कंडीशन है शॉर्टेस्ट टाइम का, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर रिवर को क्रॉस करना है
तो हम स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम में वो क्रॉस हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। अब जो दूसरा पॉइंट है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ इधर से ना, देखो अभी ये रिवर यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है ना पॉइंट सी पे, करेक्ट। तो अगर देखो अभी अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से या बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन में इधर नहीं जा रहा होगा तो ये क्या होगा, ये ना पॉइंट बी पे पहुंचेगा। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे डिसाइड है ना, शॉर्टेस्ट पाथ इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब स्विमर ने स्टार्ट ए से किया, वो जाना सी पे चाहता था बट पहुंचा कहां पे, ए पे। तो ए से बी का डिस्टेंस, ठीक है। और यहां क्या स्विमर ने स्टार्ट ए से किया, जाना बी पे चाहता था और पहुंचा कहां पे, सी पे। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी एंड ए सी, देखो ना जो पाथ ट्रेवल है ना, यहाँ पे पाथ ट्रेवल ए बी है और इसका पाथ ट्रेवल क्या है, ए सी है। तो विच वन इज ग्रेटर, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये किसके लिए हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे सकता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया रहेगा और क्वेश्चन में बोला रहेगा ना फाइंड आउट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विद द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना होगा तो ये, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना होगा तो ये। ऐसा क्लियर, ये दो पॉइंट हमारे लिए एकदम क्लियर होने चाहिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन है। आपको क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है और फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट टाइम अगर हिंट में दिया है तो आपको समझना ये डायग्राम से सिंप्लीफाई करना। शॉर्टेस्ट पाथ बोला है तो आपको इससे हिंट, इस हिंट से सॉल्व करना। कभी कभी क्या होता है कि हिंट वगैरह नहीं दिया होता, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर हिंट दिया है तो दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इनमें ना एक एक चीजों को हम ना 1 to 1 करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन व्हाट डायरेक्शन स्विमर हैज टू स्विम, है ना। तो ये पॉइंट हो गया पहले वाले के लिए, इसमें डायरेक्शन ऑफ स्विमर। सो डायरेक्शन ऑफ स्विमर पूछा इन्होंने, तो डायरेक्शन ऑफ स्विमर के लिए क्या हो गया, बहुत सिंपल सा टास्क है कि आपको क्या करना है, स्विमर का डायरेक्शन मतलब ये लाइन से, ए बी वाली लाइन से कितने एंगल पे। तो ये अब देखो इसमें से कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमको रिवर का स्पीड पता है, हमको स्विमर का स्पीड पता है, करेक्ट, क्या वेलोसिटी पता है। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ये हो गया ऑपोजिट, ये हो गया हाइपोटेन्यूस ना, अगर ये परपेंडिकुलर द बिहेव करे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्शन ऑफ स्विमर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय sin थीटा इज इक्वल टू, है ना, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग द डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन स्विमर इज सपोज टू स्विम बी और टू ट्रैवल बाय द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के लिए अगर जाना है तो आपको इस एंगल पे क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा उस बंदे को, ठीक है। अब इसके बाद ना एक और पॉइंट है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस पॉइंट पे आने से पहले ना मैं वहां पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे क्या है कंडीशंस, अगर इस जगह पे मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये टाइम हो गया। यहां पे मान लीजिए अगर आपको एंगल निकालना तो यहां पे एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये क्या हो गया, ये हो गया रिवर का हो गया, ये क्या हो गया स्विमर का हो गया। तो अब अगर मुझे कौन से कंपोनेंट से, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया एक्सिस है, तो यहां पे अगर मुझे डायरेक्शन निकालना पड़ेगा तो कौन से डायरेक्शन में, मतलब इन विच डायरेक्शन फाइनली ही विल गो। यहां पे इसकी चॉइस नहीं है, दिस एसी लाइन इज नॉट द चॉइस ऑफ स्विमर, वो तो रिवर की स्पीड की वजह से एक्वायर होगा। तो बट आपको अगर फाइंड आउट करना है कि एबी लाइन से किस एंगल पे स्विमर स्विम करके जाएगा, तो वो कैसे निकालोगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, वी आर अपॉन क्या होगा, ये वी एस हो गया, ठीक है, ये एंगल के लिए। अब हम देख लेते हैं ना रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का आप देखो तो ये ना वी एस वेक्टर हो गया, वी आर वेक्टर हो गया, करेक्ट। ये जो होता है ना इसको होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो ही स्विमर फ्लो करके जाएगा। यहां पे स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर वैसे वेक्टर रूल से देखो तो फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, एंगल बिटवीन देम क्या है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर रेज टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रेज टू 2। और अगर आगे अगर आपको लेना तो क्या होगा 2 प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ स्विमर इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू cos 90, क्योंकि ये 90 है ना, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको सिर्फ इतना ही लेना है। तो ये क्या होगा, ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, दिस इज द एंगल एट विच स्विमर विल गो विद द AB लाइन। ये हो गया वेलोसिटी विद विच दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, यू कैन से ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू होगी विद विच स्विमर विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा इश्यू इसमें ये है कि जो स्विमर होता है ना वो चाहता है जाना बी पे, बट शिफ्ट होके वो पहुंच गया सी पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। मतलब जाना जहां पे वहां पे, जैसे आप आगे ना वॉक करके जा रहे हो, किसी ने आपको पुश कर दिया तो आप उस डायरेक्शन में वॉक करते करते कितना शिफ्ट हो गए हो अपने लाइन से। लाइन अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, किसी ने मुझे पुश कर दिया तो मैं इस डायरेक्शन में ऐसे चला गया, ठीक है।
या नहीं तो सपोज या इमेजिन करो, कहीं पे भी आप इमेजिन करो, जैसे इस हैंड को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं ना, इफ आई एम मूविंग लाइक दिस, तब बीच में किसी ने ऐसे पुश कर दिया, तो मूव होते टाइम पे वो पुश होकर इस साइड में कितना शिफ्ट होगा, दैट विल बी ड्रिफ्ट। तो एक्चुअली ये जाना ऐसे जाता था, इधर शिफ्ट हो गया, तो ये ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट किसकी वजह से, रिवर की स्पीड की वजह से। तो अब ये बोल रहे जो ड्रिफ्ट है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ड्रिफ्ट के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल डी से। ड्रिफ्ट के डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल डी से। अब क्वेश्चन है ना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट, मतलब कितने दूर तक वो चला जाएगा ड्रिफ्ट होके, है ना। अब अगर उसको यहां पे जाना है तो ड्रिफ्ट होकर कितने दूर तक चलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, बहुत सिंपल सा टास्क है। देखो टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा जब आप फाइंड आउट करते हो तो वो ना रेशियो होता है सिमिलर कंपोनेंट्स का या सिमिलर क्वांटिटीज का। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ उस पॉइंट में आप देख लो जरा, मैंने लिखा यहाँ पे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपना एडजेसेंट, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर में ले लिया है वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन जो एडजेसेंट में क्या ले लिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ले लिया, इज इक्वल टू एक और पैटर्न है जिससे आप रिलेट कर सकते हो, टेन थीटा इज अ ड्रिफ्ट डिस्टेंस अपॉन विड्थ ऑफ रिवर। तो जो ड्रिफ्ट है कितना डिस्टेंस होगा, विड्थ ऑफ रिवर इज आल्सो डिस्टेंस। आपको निकालना क्या, ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट इज व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू विड्थ ऑफ रिवर। तो कितना ड्रिफ्ट होगा वो आपको यहां पे पता चल जाता है। इज दैट क्लियर। तो ये पॉइंट हमको क्लियर होनी चाहिए कि जो ड्रिफ्ट की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वे से भी। तो कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको ना क्वेश्चन के साथ में साइड बाय साइड आप करते रहोगे तो भी चलेगा। बट यू अंडरस्टैंड कि ये चार पॉइंट्स है जो हमने इसे निकाल सकते हैं। एक क्या निकाल सकते हो आप, शॉर्टेस्ट टाइम निकाल सकते हो। शॉर्टेस्ट टाइम वेरी सिंपल, विड्थ ऑफ रिवर लेना है एंड द वेलोसिटी ऑफ स्विमर लेना है, ठीक है। एंड द स्विमर विल फॉर शॉर्टेस्ट टाइम स्विमर इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, ए टू बी की तरफ मूव होगा। दूसरा पॉइंट हमने ले लिया है टेन थीटा, ये होगा एंगल एट विच द स्विमर विल मूव एक्चुअली फ्रॉम द एक्चुअल पाथ। नेक्स्ट व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, so that we can get। ये पॉइंट्स कवर हो जाते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर में। यहां पे एक छोटा सा ना इशू क्या है वो देखो जरा, ये पॉइंट थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगता है। तो होता ये है, देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें कन्विंसिंग नहीं लग रही होंगी आपको, क्योंकि जब हम वेक्टर लेते हैं ना टाइम वगैरह में ही हम ज्यादा यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने साइन थीटा यूज कर दिया। तो ये जो है जब आप ना इस डायरेक्शन में, जब ना अप स्ट्रीम में मूव कर रहा है बंदा, when the swimmer is moving in the upstream direction, तो वैसे केसेस में काफी सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। जैसे ना यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला होगा विड्थ ऑफ द रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर को आप रिजॉल्व करते हो अलोंग द लाइन, अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, अलोंग द लाइन नॉर्मल टू दी दिस रिवर फ्लो, ठीक है। तो आपको ये टाइम का फॉर्मूला मिला। ये किसके लिए कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कंडीशन है। अब इसमें एंगल है आपको निकालना, तो साइन थीटा आप अप्लाई करते हो। अब हमको वेलोसिटी निकालना है। तो देखो यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जनरली में जब डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम में मतलब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्विमर भी जा रहा है, तो स्विमर की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड होकर क्या होती है, इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। एज यू कैन सी ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट में है तो वैल्यू डेफिनेटली विल बी ग्रेटर, बट यहां पे स्टोरी अलग होता है। देखो अब क्या है, स्विमर इज गोइंग इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन और रिवर उसके ऑपोजिट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट में स्विमर जा रहा है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी स्विमर की होगी दैट विल बी लेस, वो कम ही होगा। तो अब देखो ना, इसके ना बहुत सारे मेथड्स हैं, आप उसको वेक्टोरियल फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, बट ना सिंपल टर्म में अगर आपके समझने के हिसाब से मैं बता दे रहा हूं कि जब ये ना अपस्ट्रीम में जा रहा होगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v लेस होगी। तो क्या करो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम टाइप में आप अप्लाई करके निकालो। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, दिस द हाइपोटेन्यूस, दिस द वन साइड एंड दिस द सेकंड साइड, करेक्ट। तो अगर उस रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, वी आर स्क्वायर मिल रहा है प्लस क्या मिलेगा, वी स्क्वायर मिलेगा। बट देखो रूल के हिसाब से देखा जाए तो स्विमर की वेलोसिटी ही ग्रेटर होगी कंपेयर टू रिवर एंड दिस रिजल्टेंट। क्यों, क्योंकि ये अप स्ट्रीम है, तो क्या होगा कि जो वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा क्या होगा, स्विमर का वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस रिवर की वेलोसिटी का स्क्वायर, देन v का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक होगा वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। या पाइथागोरस थ्योरम ना डायरेक्टली आप अप्लाई कर दो, दिस सेगमेंट का क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस दिस इन अंडर रूट, तो यू कैन गेट इट डायरेक्टली लाइक दिस। सो डाउन, ये अपस्ट्रीम के लिए ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पे सारी चीजें आपको याद रखने वाली है, वहां पे क्या है, आप स्लोली सॉल्व करते जाओगे, आपको ऑन द स्पॉट क्या होगा, आंसर मिलता चला जाएगा। यहां पे चीजें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, मेमोराइज करने से आपको मेथड लर्न करने की जरूरत है, दैट इज द थिंग।
अब ये चीजें एक बार क्लियर हो जाती हैं तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट तो आपका होगा, तो यहां पे ये 3 पॉइंट है जिसपे हमें फोकस करना है। एक टाइम पे फोकस करना, दूसरा एट व्हाट एंगल द पर्सन सपोज टू स्विम और स्विमर हैज टू स्विम, और ये व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, और टाइम का वैल्यू आपको मिल गया। अब यहां पे क्या होता है, एक क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ लेंथ विच द स्विमर हैज ट्रैवल्ड। मतलब मुझे ना इसकी वैल्यू निकालनी, इस लेंथ की, तो इस लेंथ की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस का इशू है तो कोशिश करेंगे यहाँ पे रब करना पड़ेगा शायद, तो देख लेते हैं मैंने जो जाए तो। अब अगर हमने ये लास्ट वाले पॉइंट को अगर कंसिडर किया, इट्स बेटर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं सो दैट क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तो शायद सॉल्व हो जाए। मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, तो लेंथ क्या है, यहाँ पे एसी है, अगर आपको लेना है तो एसी लेंथ को आप एल लेना है तो ले लो, कोई इशू नहीं है। तो अब ये पॉइंट लेना है प्लस द स्विमर की स्पीड से रिलेट करोगे तो बेटर होगा, है ना, लेंथ, क्योंकि स्विमर के एफर्ट से इस डायरेक्शन में जाना है। तो अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जो ना और वीएस को रिलेट करेगा, तो ये क्या हो गया, ये थीटा के हिसाब से ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये बोल रहे हैं कॉस थीटा इज द बेस दैट इज द वीएस अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपने ले लिया है वी। ठीक है, या नहीं तो एक अब ये वीएस एंड वी लेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा बाद में करते हैं। ये विड्थ के टर्म में ले लो क्योंकि आपको लेंथ लेना ना, तो ये विड्थ ऑफ द रिवर हो गया ना, ये वाला पार्ट होगा विड्थ ऑफ द रिवर, और हो गया लेंथ ऑफ द रिवर। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द रिवर निकालना है, तो ये क्या है डब्ल्यू अपॉन क्या होगा, ये कॉस थीटा हो गया। ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू, करेक्ट। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ना, कॉस थीटा अगर आप अप्लाई करोगे यहां पे तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा विल बी अगेन दिस बेस अपॉन दिस हाइपोटेन्यूस, तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, वीएस हो गई, हाइपोटेन्यूस को वेलोसिटी के टर्म में ले लिया तो क्या होगा, वी हो गया। तो अभी वैल्यू को यही पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये होगा डब्ल्यू हो गया इंटू वी हो गया अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया। ठीक है, तो v का वैल्यू हमको पता है, v का वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ना, ये देखो अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर रेज टू 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर रेज टू 2। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, जो लेंथ है ना, पाथ लेंथ, वो निकाल सकते हो। देखो अभी इतना भी पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा भी मेथड्स है, वी विल सी दैट ऑल्सो कि कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे W पता चल गया और यहाँ पे D की वैल्यू पता चल गई, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई करके इसको भी निकाल सकता हूँ ना, कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ विल बी इक्वल टू दिस, करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम से आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, तो आपको बस याद रख लेना है कि शॉर्टेस्ट, अगर टाइम बोला है तो मतलब स्विमर विल गो लाइक दिस, और शॉर्टेस्ट पाथ बोला तो स्विमर हैज टू स्विम लाइक दिस। ऐसा फिर डायग्राम दिया तो कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल। देखिए अगर जरूरत पड़ेगी तो जो न्यूमेरिकल आपने जो फॉर्मूला आपने पहले लिखे हुए हैं उन फॉर्मूले को आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ रिवर 800 मीटर वाइड flows at a rate of 5 km per hour. A swimmer who can swim at 10 km per hour in still water wishes to cross river straight. ठीक है, उसका विश है कि वो स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करे। तो चलो देखते हैं अभी क्या है। ये हमने ले लिया विड्थ ऑफ रिवर। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने विड्थ ऑफ रिवर की वैल्यू कितनी दी है, 800 मीटर दी हुई है। 800 मीटर इज द विड्थ ऑफ रिवर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, रिवर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रिवर का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है जिसकी वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया इन्होंने, वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है वो क्या, स्टिल वाटर में वो स्विम कर सकता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, फिर क्या बोला है ना, स्टिल वाटर विशेष टू क्रॉस द रिवर इन द स्ट्रेट। अब ना उस बंदे का विश देखो, ये डिमांड देखो। ठीक है, ये डिमांड की वजह से ही हमें तकलीफ होती है ना, तो उसका डिमांड है कि वो ना स्ट्रेट लाइन में यहां पॉइंट बी पे पहुंचे। क्लियर। तो अब एक चीज तो बहुत सिंपल सा है, मतलब ही वांटेड टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। ए बी इज ओनली शॉर्टेस्ट पाथ, उसके अलावा दूसरा कोई पाथ है नहीं। तो हिज विश इज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला आप अगर क्राइटेरिया देखोगे, मतलब स्विमर को जाना है इस डायरेक्शन में। अगर स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम करेगा तभी उसका विश पूरा होगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कुलजा सिंसी वाला कंडीशन हो गया, हमको आइडिया मिल गया कि क्या करना है। दूसरा क्या होगा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, तो वी आर का वैल्यू कितना हो गया, वी आर का वैल्यू इज व्हाट 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर।
अगर मान लीजिए आपको पैरेललोग्राम की तरह अगर बनाना है तो यू कैन मेक दैट, क्योंकि ये भी तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ही होगा। क्लियर? तो यहां से ये क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। फाइन। सो अब ये हिसाब से देखा तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। अगर पूछा होगा तो ठीक है, नहीं पूछा होगा तो कोई इशू नहीं। फिर क्या बोला इन्होंने, along what direction must he strike, along what direction must he strike, मतलब ना ये ए बी लाइन से कौन सा डायरेक्शन वो स्ट्राइक करेगा, हम उस तरीके से बताएंगे। दूसरा क्या बोला, what should be the resultant velocity, तो पहला बोला इन्होंने at what angle he should strike, सेकंड बोला what is the resultant velocity in the B question mark। थर्ड पॉइंट क्या है, how much time he would take, कितना टाइम उसको लगेगा। अच्छा, टाइम के लिए ना मैं डायरेक्ट वाला मेथड भी बताऊंगा और जो नॉर्मली आ जाएगा आंसर उससे भी देख लेंगे हम, ठीक है। सो अब क्या होता है कि थीटा का वैल्यू निकालना है, तो बहुत सिंपल सा टास्क था, साइन थीटा, है ना। अगर आपको याद होगा डायरेक्शन के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, अपॉन क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्योंकि वैसे भी अगर एनालाइज करना है ना विदाउट दोस कॉन्सेप्ट्स, तो ये आपको सेगमेंट पता है, ये इसका इन्फॉर्मेशन पता है, तो देन दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो क्या होगा वी आर अपॉन वी एस, वी आर का वैल्यू कितना है 5 है, वी एस का वैल्यू 10 है, तो आफ्टर कैंसिल हाउ मच डू वी गेट 1/2। तो विच एंगल ऑफ साइन इज 1/2, साइन 30, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो स्विमर हैज टू स्विम एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन ए बी। ओके, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का देख लेते हैं। देखो जो बात मैंने समझाना चाहता पहले वो आप ध्यान दो कि अब ना रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, वो उसके ऑपोजिट में जा रहा है अपस्ट्रीम, तो मतलब क्या होगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो उसके लिए क्या था रूल कि आप ना ये पाइथागोरस थ्योरम वाले से निकाल लो, यानी तो आपको याद होगा ना, तो वेलोसिटी जो था किसका रिजल्टेंट वेलोसिटी था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रेज टू 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रेज टू 2। अब पाइथागोरस थ्योरम के साथ देख लो ना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस वन साइड स्क्वायर इक्वल टू द सेकेंड साइड स्क्वायर, वो वैल्यू अंडर रूट में रहेगा, या चलो ठीक है बाद में वो अंडर रूट में हो जाएगा। यानी तो आप हाइपोटेनस से अप्लाई कर लो, हाइपोटेनस से क्या होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर रेज टू 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर रेज टू 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी रेज टू 2। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा अंडर रूट ऑफ दोस क्वांटिटीज व्हिच वी मेंशन्ड जस्ट नाउ। तो अब यहां पे देख लो v इज इक्वल टू व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर की वेलोसिटी कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये 10⁻²। रिवर की कितनी है 5 है, तो 5⁻²। तो अब अगर उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 25 हो गया। तो इफ यू सी इट वेरी केयरफुली ये होगा अंडर रूट ऑफ 75 हो गया। तो ये कितना 8 8 64, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यूज का अंडर रूट लोगे तो आएगा 8.66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको टाइम फाइंड होगा ना, विड्थ की वैल्यू 800 मीटर है। तो अब क्या करते हैं, पहले हम वेलोसिटी को निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ये कितना होगा 8.66, इसको मीटर पर सेकंड करना 5/18, ये होगा मीटर पर सेकंड। सो लेट्स सी, तो 2 9 जा एंड 2 4 जा एंड 0.33 हो गया ये, है ना v की वैल्यू। तो अब अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 51 16, देन 5 4 जा 21 हो गया, 20 and 1 added this 9। When we divide how much do we get, तो v का वैल्यू कितना होगा ये 2 9 जा 18, करेक्ट, एंड 9 4 जा 36, ये हो गया। ये 5 बचेगा, दिस इज 0। तो अब ना यहीं पे वाइंड अप कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 2.40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब वेलोसिटी मिल गया। टाइम का क्या फॉर्मूला है, थर्ड वन देखो, थर्ड वन टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम इज दिस विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ना, विड्थ ऑफ द रिवर एंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना है, वो है 800 मीटर, ठीक है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है 2.4। तब उसको क्या करो आप 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये 24 हो गया। तो 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 होगा, 8 3 जा, इसको कैंसिलेशन करोगे तो टी की वैल्यू कितनी लाएगी 33.33 सेकेंड्स, करेक्ट। आई होप ये बात समझ में आई होगी। बट ना अब यहां पे एक छोटा सा मैं ट्विस्ट जनरेट करना चाहता हूं, ट्विस्ट इन द सेंस, सपोज दैट ना क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्होंने टाइम ही पूछा होता या हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर, तो उसके लिए टेक्निक अगर आपको याद होगा ना, हमने क्या किया था वीएस की वैल्यू को रिजॉल्व करके यहाँ पे क्या ले लिया था वीएस कॉस थीटा ले लिया था। तो ये जो विड्थ है वो डब्ल्यू है और वेलोसिटी का वीएस कॉस थीटा, तो हमको ये वैल्यू पता है। तो अब दूसरे मेथड से करना है ना, आप देख लो एक बार डायग्राम में, आप पहले जो हमने फॉर्मूले लिखे उसके हिसाब से चेक कर लो। तो टी का वैल्यू क्या हो जाता
टी का वैल्यू हो जाता है W अपॉन VS cos थीटा। बट यहाँ पे एक छोटा सा इशू जो है ना, वो उसको मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर लेता हूँ। इसके लिए मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए उसकी वजह से। तो हमें क्या निकालना है, VS cos थीटा की वैल्यू पहले हमें पता होना चाहिए। तो VS का वैल्यू किसमें है, VS का वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर, बट आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, इनटू cos। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपने ले लिया cos 30। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सो अब अगर आप लॉजिकली देखोगे तो ये कितना होगा, न्यूमरेटर में होगा 50 होगा, ये क्या है अपॉन 80 हो गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होगा, √3/2। √3/2 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का वैल्यू होता है 0.866, 0.866 अपॉन 80। क्लियर। अब क्या होगा कि अब जैसे ना 50 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 43.3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 18। अब 18 से कैंसिलेशन करोगे, 18 टू जा 36, फिर 18 4 जा 72, ये 73 हो रहा है ना, तो मतलब 0 आएगा, है ना। तो सॉरी, ये 2.40 आएगा, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। मतलब मैं VS cos थीटा की वैल्यू मैंने ऑब्टेन कर ली। VS cos थीटा की वैल्यू क्या है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो विड्थ की वैल्यू कितनी है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 800 मीटर, और ये वैल्यू कितना है 2.4। देखो ना, ये सेम स्टोरी हो गई। तो कितना होगा, आप 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सो आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट विल यू गेट, 1000 अपॉन 3, सो विच इज 333.33 सेकेंड्स। तो ये मेथड आपका डायरेक्ट मेथड होगा, और ये क्या है, ये फ्लो में आप आते गए और उसको सॉल्व कर लिया आपने, तो कोई इश्यू नहीं है। ये क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जो स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसको पूरे विड्थ ऑफ रिवर को क्रॉस करना है। कौन से वेलोसिटी से, अगर विड्थ ऑफ रिवर के अलोंग का वेलोसिटी मुझे पता है तो मैं टाइम निकाल सकता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तो हमने वैसे ही निकाला था ना, कि व्हाट इज द टाइम, टाइम इज द विड्थ ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी अलोंग द विड्थ ऑफ रिवर, करेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक दिस ओनली। अब सेकंड क्वेश्चन में देख लो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, अ मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर। तो यहां पे अ मैन कैन स्विम, तो ये स्पीड ऑफ स्विमर दिया हुआ है इन्होंने, कितने स्पीड से वो स्विम कर सकता है, या वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या दिया इन्होंने, इन स्टिल वाटर हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड। चलो ठीक है, रिवर बनाने का समय भी आ गया, तो ये रिवर हो गया, तो जो विड्थ ऑफ रिवर हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, बिकॉज उन्होंने हिंट दे दिया है, तो कोई इशू नहीं है, बराबर। ये प्रॉपर पैरेलल लाइंस रहे तो बेहतर है, समझने के लिए आसानी रहेगा। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, एंड ही सॉरी हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्पीडली एट 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर का स्पीड दिया इन्होंने 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड है। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर क्या बोला है, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। वो अपने स्ट्रोक्स को ना नॉर्मल टू द रिवर करंट, मतलब रिवर करंट ऐसे जा रहा है, राइट, ये रिवर करंट का डायरेक्शन होगा, ये पॉइंट ए हो गया, तो वो अपने स्ट्रोक्स को नॉर्मल टू द रिवर करंट बना रहा है, मतलब ये हो गया नॉर्मल, है ना, रिवर करंट को, मतलब वो क्या है, ए से बी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, तो जिसकी वैल्यू हमने लिया है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी चीजें देखते हैं कैसे है क्या है। फिर क्या बोला इन्होंने, हाउ फार फ्रॉम दी रिवर डज ही गो वेन ही रीचेज द अदर बैंक। मतलब क्या होगा, जब दूसरे किनारे में पहुंचेगा तो ये यहां पे पहुंचेगा, तो ये बोल रहे हैं वो कितना दूर जाके रुकेगा यहां पे, हाउ फार डज ही रीच। तो इसका मतलब क्या हो गया, दे आर आस्किंग अबाउट द ड्रिफ्ट ऑल्सो। क्लियर, तो अभी के क्वेश्चन में जो सबसे पहला पॉइंट मुझे समझ में आया, इन्होंने पूछा है ड्रिफ्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। मान लो ड्रिफ्ट के अलावा एक मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर दिया, मान लो टाइम अगर पूछा होता, टाइम है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं है टाइम के बारे में, समझ आ रहा है। तो ये जो एंगल है इसको लेना है तो आप ले लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे आपको ये पता चला। और ये जो एरो है ना, ये जो डायरेक्शन है किसका है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। अब एक हिसाब से समझाना है तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। क्लियर। सो अगर मैं एक और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वाले में लिख देता हूं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मैंने मेंशन कर दिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो चलो ठीक है, पहले ड्रिफ्ट का देख लेते क्या है।
फिर टाइम का देख लेंगे। ड्रिफ्ट का क्या रूल है, ड्रिफ्ट के लिए क्या करो ना, आप टेन थीटा लिखो, टेन थीटा के बाद ये विड्थ ऑफ रिवर हो गया, ये ड्रिफ्ट हो गया, तो टेन थीटा क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में अप्लाई करो टेन थीटा। तो पहले आप एक बार ड्रिफ्ट के लिए ले लो, डिस्टेंस के लिए ले लो, डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस डी हो गया, दैट इज ड्रिफ्ट, एंड एडजेसेंट का डिस्टेंस क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। आप फॉर्मूले में एक बार चेक कर सकते हो, जो फॉर्मूले लिस्ट मैंने बनाई थी, या हमने जो डिस्कस किया था बिगिनिंग में। सो टेन थीटा का वैल्यू होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, अपॉन का होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो गया, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू क्या होगा, विड्थ ऑफ द रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 4, एंड विड्थ ऑफ द इसका क्या होगा 1 हो गया। तो ये कैंसिल होगा, कितना होगा 0.75 हो गया इंटू 1 हो गया। तो एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट है ना वो कितना हो गया 0.75 किलोमीटर, ठीक है, और यू कैन से 750 मीटर, इतने का ड्रिफ्ट हो गया, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स का ड्रिफ्ट हो गया यहाँ पे। मतलब उतने दूर से बंदे को वापस आना पड़ेगा, उसका विश रहा होता बी तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और उसने गलत डायरेक्शन में क्रॉस किया होगा शायद, ऐसा कुछ कंडीशन। दूसरा हो गया टाइम निकालने के लिए, टाइम का क्या फॉर्मूला है, ये ना शॉर्टेस्ट टाइम वाला है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज द विड्थ ऑफ रिवर दैट इज डब्ल्यू एंड द वेलोसिटी अलोंग दैट दिस विड्थ, तो ये वीएस हो गया, करेक्ट। इसके पहले जब वो इधर था ना, तो अलोंग ए बी जो वेलोसिटी उसको रिजॉल्व करके हमने निकाला था वीएस कॉस थीटा करके, बट यहां पे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। विड्थ ऑफ रिवर कितना है भाई, विड्थ ऑफ रिवर है 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, एंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसके हिसाब से देखो ना 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू होगा 1/4 आवर विच इज व्हाट 15 मिनट, ठीक है ना, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो मिनट होगा 60/4 क्या होगा 15 मिनट्स हो गया, तो आपको टाइम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो देख लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गया, तो थर्ड वन रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v, इस केस में क्या होगा, ये तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या है, स्विमर का वेलोसिटी रेज टू 2 प्लस रिवर का वेलोसिटी रेज टू 2, तो अंडर रूट ऑफ स्विमर का वेलोसिटी कितना है 4 रेज टू 2 है, रिवर का कितना है 3 रेज टू 2 है, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 4 रेज टू 2 3 रेज टू 2, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 16 हो गया, प्लस क्या होगा 3 3 9 होगा, सॉरी, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ कितना होगा, ये 25 हो गया, तो ये फाइनली क्या होगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देख रहे हो ना, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जिससे ये जाएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, करेक्ट। अब मान लो ना क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट, जब छोटा सा है, मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने छोटा सा ट्विस्ट ला दिया है ना, ये यही सेम क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, दैट इज ओनली थिंग। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, ड्रिफ्ट निकालना है आपको, टाइम निकालना है, और उसके बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, द लेंथ ट्रेवल बाय स्विमर, लेंथ ट्रेवल बाय स्विमर, ठीक है, मतलब ये एसी की वैल्यू निकालनी है, लेंथ ट्रेवल बाय स्विमर मतलब ये हो गया, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्विमर इन द रिवर। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 10 थीटा वाला कॉन्सेप्ट वही हो गया। अब यहां पे क्या होगा ना, ये पूरा वही रहेगा, यहां पे 16 है, तो 4 4 क्या होगा 16 हो गया, बराबर, एंड 4 3 क्या होगा, यहां पे 3 बच गया ना, 4 3 क्या होगा 12 हो गया। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या जो ड्रिफ्ट का डिस्टेंस है ना, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर, ड्रिफ्ट का डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर इस साइड में क्या होगा ड्रिफ्ट हो गया, दैट वी न्यू। टाइम कितना लगेगा, टाइम अगर 16 किलोमीटर है ना, 16 किलोमीटर, ठीक है, तो 4 4 16, तो कितना हो गया 4 आवर्स लग जाएगा उसको रिवर को क्रॉस करने के लिए, गॉट इट। अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्टेंट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 है ये 3 है, तो सॉल्व करके यही मिलेगा। अब लेंथ वाले पार्ट को देख लेते हैं, लेंथ वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लेंथ वाले पार्ट में ना, इसके पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको ना लेंथ वाले में, सो कैपिटल एल था, दैट वाज अ डब्ल्यू अपॉन वी एस, देन अंडर रूट ऑफ क्या था वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो ये सब ना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्टली पूछा क्वेश्चन में तो देन यू डू दिस टाइम पास, अदरवाइज क्या होगा आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। कैसे डायरेक्टली पता चलेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर विड्थ का वैल्यू है वो कितना 16 किलोमीटर है, ये जो आपको मिला है कितना है 12 किलोमीटर है, करेक्ट। तो आप पाइथागोरस से लगा सकते हो ना, तो आप बोल सकते हो ना AC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 16 किलोमीटर मतलब 16 रेज टू 2, BC का वैल्यू कितना है 12 रेज टू 2, तो 16 इंटू 16 जो भी रहेगा वैल्यूज आपको मिल रहा है, तो 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा
ये हो गया 256 और ये कितना होगा 144। तो अब देख लेते चेक करके, ये 0 हो गया, 549 ये 0 हो गया, 231 क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400। तो अंडर रूट ऑफ 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 है ना, 20 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये बंदा जब स्विम करके यहां से आए 60 किलोमीटर का जो है इतना दूर स्विम करके जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो अभी ऐसा कंपल्सरी नहीं कि ये ना स्विमर का ही कंडीशन है, यहाँ पे रिवर, यहाँ पे बोट भी हो सकता है, एट प्लेस ऑफ स्विमर देयर कैन बी बोट। ठीक है, अब ऐसे ही न्यूमेरिकल्स है ना, जब भी एरोप्लेन वगैरह फ्लाइंग वगैरह के टाइम होता है कि एरोप्लेन इज गोइंग दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन और विंड का जो फ्लो इस डायरेक्शन है, तो व्हाट इज तो कंडीशन वही होता है, जहां पे आपने रिवर का फ्लो लिया वहां पे आप विंड का फ्लो ले लो, जहां पे आपने बोट को या स्विमर को कंसिडर करो वहां पे आप क्या कंसिडर करोगे, प्लेन को कंसिडर कर लोगे। और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा मैंने अभी बताया। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।